भगवत गीता 16.01। कई बार लोग भगवत गीता को बोलते हैं कि ये तो माइथोलॉजी है या वैदिक लिटरेचर्स के लिए बोलते हैं। ये तो सब सोसाइटी को अपकीप करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली में कृष्णा ना राम ना ये सारे अवतार पैदा नहीं हुए, ये तो सब माइथोलॉजी है। लेकिन आप यदि 14वें अध्याय को देखोगे तो वहां पे मोड ऑफ मटीरियल नेचर्स, हमारे गुण, हम किस गुण में रहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, कोई तमोगुण में है। ऐसे ही ये जो 16th चैप्टर है उसके अंदर भी दो चीजों के बारे में, एक तो दानवी गुण, राक्षसी गुण, वो क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, और दैवीय गुण वो क्या होते हैं और उनका नेचर क्या होता है, ये बारे में बताया गया है। तो 14वां अध्याय और 16वां अध्याय ये इतने रिलेट करते हैं हमारे जीवन से कि इसको सिंपली माइथोलॉजी बोल देना ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इसके अंदर 16वें अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक ये तीनों एक साथ बोले गए, और जिसमें लास्ट लाइन में, मतलब तीसरे श्लोक की लास्ट लाइन में एक एक वर्ड आता है, अभिजातस्य दैवीम संपदम। जो व्यक्ति देवीय गुण रखता है, गॉडली नेचर रखता है। देखो, हम हर कोई व्यक्ति अपने घर में एक अच्छा बच्चा चाहते हैं। इसीलिए देखिए आप 9 महीने के लिए एक जो माँ होती है उसको बहुत अच्छे से रखा जाता है, उसको भक्ति भाव में रखा जाता है, उसको पूजा अर्चना बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अपने घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो, कोई राक्षस पैदा ना हो। हम बोलें कुछ, वो करे कुछ, वो चिल्लाए, वो लड़े, वो जिद्दी हो, वो हमारी बात नहीं सुने। हम ऐसा व्यक्ति, हम ऐसा आदमी, ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति और वो बच्चा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, गॉडली नेचर का हो। उसका नाम फिर हम भगवान के नाम पे रखते हैं, उसको भगवान के धाम घर पे लेके जाते हैं। उससे घर बच्चा होने से पहले कहते हैं कि 60%, 70% तो आप कौन किस टाइप का बच्चा होगा वो तो गर्भदान संस्कार से ही हो जाता है। जब मदर और फादर वो जब सेक्स एंजॉयमेंट में जाते हैं, बच्चा पैदा करने के भाव से जा रहे हैं या केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के भाव से जा रहे हैं, यहीं से ही उनका डिफर कर जाएगा कि वो दैवीय संपत्ति मिलेगी या उसको आसुरीम संपत्ति मिलेगी। यदि दैवीम चाहते हो तो केवल और केवल बच्चा पैदा करने के लिए ही इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को किया जाता है और उसको गर्भ दान संस्कार बोला जाता है। अभिजातस्य, हमारे घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो। अब उसके पास और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो जब दैवीय गुण रखता है तो उसके पास टोटल 26 क्वालिटीज होती हैं, 26 क्वालिटीज होती हैं जिसके पास दैवीय गुण होते हैं, जिनमें से कुछ क्वालिटी 16.01 में बताई गई हैं। उससे पहले ये भी बताया गया कि जो ये सोसाइटी है, समाज है, इसको 4 वर्णों में बांटा गया है, गुण और कर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं, बर्थ जन्म के हिसाब से नहीं, कि किस घर में आपने जन्म लिया उससे नहीं बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई किसी जाति, किसी जन्म में पैदा हो गए वहां पे नहीं, वो आपके गुण कैसे हैं, आपके एक्टिविटीज, आपके कर्म कैसे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी तरह से ही 4 और होते हैं जिनको हम बोलते हैं सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। ये भी 4 होते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण जो होता है वो इन 3 जो नीचे वाले लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य, अंशूद्रा, उनके लिए वो एक तरह से स्पिरिचुअल मास्टर का काम करता है। ब्राह्मण का काम है कि वो पूरे 4 वर्णों में से चारों को गाइड करे, खुद को तो गाइड करेगा ही करेगा और अपने से नीचे वालों को भी गाइड करे। और जो सन्यासी होता है वो इवन इन चारों का भी गुरु होता है, स्पिरिचुअल मास्टर होता है। तो जो सन्यासी है उसके लिए ये 3 गुण होना अत्यावश्यक है। पहला,
अभयम, उसके अंदर फियरलेसनेस होनी चाहिए। सन्यासी क्यों फियरलेसनेस? क्योंकि वो हमेशा और हमेशा कृष्ण पे आधारित होता है। उसको ये पता है कि मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। यदि भगवान मुझे बचाना चाहते हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और भगवान मुझे मारना चाहते हैं, यदि मेरी लास्ट मोमेंट घड़ी आ गई, अंतिम समय आ गया, तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि परीक्षित महाराज एक साइड तो वो एक राजा थे, लेकिन वो ऋषि भी थे, वो सन्यासी भी थे। जब उनको पता चला कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो वो निडर थे, इसको बोलते हैं फियरलेसनेस। ये होना आवश्यक है। यदि किसी के अंदर ये फियरलेसनेस नहीं है, यदि उसके अंदर डर की भावना है, उसको ये है कि यदि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरे को कौन संभालेगा। कई बार ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि जो इस्कॉन में हरे कृष्णा मूवमेंट में जो डिवोटीज आते हैं, वो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, और वो एक्चुअली में सन्यासी नहीं है। ये तो एक पहली स्टेज है जिसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो उनको सब कुछ देता है, संरक्षण करता है, उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। लेकिन सन्यासी लास्ट स्टेज है। एक ब्रह्मचारी को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गृहस्थ में जा सकता है, गृहस्थ में जाने के बाद वो फिर वानप्रस्थ ले, और वानप्रस्थ के बाद फिर वो सन्यासी हो सकता है। इसके अलावा उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो सीधा ब्रह्मचारी से सन्यासी अवस्था में चला जाए। जैसे अभी रिसेंटली हमारे एक महाराज हैं, स्तोका महाराज, वो सन्यासी हो गए हैं। वो डायरेक्ट ब्रह्मचारी से वो सन्यास भी जा सकते हैं। तो ये समझना कि हम सन्यासी हैं, ये गलत है। हम केवल और केवल ब्रह्मचारी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सन्यास इवन कहते हैं कलयुग के अंदर उसको मना किया गया है, क्योंकि किसी के अंदर, क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त नहीं जाएगा, वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता, वो अपने आसपास किसी से भी नहीं मिल सकता, वो केवल कहाँ जाएगा? जंगल में रहेगा, केवल और केवल कृष्ण पे आधारित रहेगा। तो ऐसा बहुत मुश्किल है। इसीलिए सन्यासी बहुत ही मुश्किल है। कलयुग में ऐसा सन्यास धारण करने का मना कर दिया गया है। हम्म। तो फियर, हर किसी व्यक्ति के अंदर यदि फियर है तो वो सन्यास धारण करने के लिए नहीं होना चाहिए। सन्यासी के लिए ये भी है कि उसको अपना प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है। दूसरा लाइन, सत्व समशुद्धि। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी लेवल पे है तो उसको अपना माइंड को बहुत प्यूरिफाई रखना है। उसको ऐसा नहीं कि उसको इलिसिट अफेयर्स थॉट्स आ रहे हैं, उसको अपने पूरे शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी आंखों पे, अपने जीभ पे, अपनी त्वचा पे उसको कंट्रोल नहीं है। उसका माइंड प्यूरिफाई नहीं होने के कारण वो उत्पादेव कल्पते, वो उत्पाद ही करेगा, वो परेशानी होगा, खुद को परेशान करेगा और भी और लोगों को भी परेशान करेगा। इसलिए सन्यासी को ये है कि उसको किसी भी विमन से क्लोज कनेक्शन नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु वैसे तो वो भगवान थे, लेकिन जब वो सन्यासी ऑर्डर में आए तो उन्होंने लोगों को समझाने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने कभी भी कोई वुमेन को अपने बहुत क्लोज नहीं आने दिया। वो एक ईर्ष्या की उनके पास भावना नहीं है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारे इस इंद्रिय शुद्धि के लिए क्या करना आवश्यक है। तो इसलिए सत्व सम शुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थितः, ये 3 चीज सन्यासी के लिए, उसको कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, उसको ज्ञान, उसको बहुत पढ़ना चाहिए, उसको रीडिंग अभ्यास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखो ये जो ब्रेन है, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसके अंदर एनर्जी है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसका लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट बनता है सीमन। वो सीमन, यदि हम इस ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम आत्म संशुद्धि के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, कृष्णा कौन है, आत्मा कौन है, मेरा रिलेशनशिप क्या है, मुझे कैसे भगवान के पास जाना है, मुझे कितनी तपस्या करनी है, मुझे अपने आप को सारे इंद्रिय तृप्ति से दूर रख के भगवान की सेवा में लगना है, उसके अंदर वो ज्वलंत है। तो क्या होता है, वो जो ऊर्जा उसके अंदर बन रही है, तो वो क्या है, वो जो सीमन है वो उसके माइंड से ब्रेन में जाता है, वो फ्यूल का काम करता है ब्रेन के लिए।
और वो उसको पचा पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति ये चीज़ों में ज्वलंत नहीं है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आग की तरह नहीं जल रहे हैं, तो क्या होगा? वो इसको बोलते हैं, वो जो सीमन है जो प्रोड्यूस हुआ, जो जाना तो चाहिए था ब्रेन में, जाना चाहिए था मस्तिष्क में, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा? वो ड्रेन हो जाएगा, वो जेनिटल से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये इसको इसको इसलिए बहुत आवश्यक है, एक व्यक्ति जो संन्यास ऑर्डर में है, वो ज्ञान का, रियल ज्ञान, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और विज्ञान और ये भूगोल और इनका ज्ञान नहीं, आत्मा, परमात्मा, उनके बीच का रिलेशन, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्यों मेरा जप का अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों मेरी रीडिंग नहीं हो रही है, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कृष्णा से मेरे प्रार्थना करना, भगवान के लिए अपना सर्वस्व देना, ये ज्ञान, ये उसको नॉलेज में उसको जलना है, जलना, अपने आप को जलाना है। तो उसके अंदर ये तीनों चीजें होनी आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा दानम, दमस एंड यज्ञ, ये बोलते हैं जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको ये चीज बहुत जरूरी है। दानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दान का नाम आता है, इसको बोलते हैं कि आपके पास जो भी संपत्ति है वो प्यूरिफाई होना आवश्यक है। यदि वो प्यूरिफाई नहीं होगी तो वो आपको परेशान करके जाएगी। ये बहुत अच्छे से शब्दों में, बहुत ही साफ सटीक भागवतम में, भगवत गीता में बताया गया है कि दान का प्यूरिफिकेशन अति आवश्यक है। अब उसको अपने मन से नहीं, जो मन किया वो कर दिया। कोई कह रहा है कि जानवरों को दान कर दो, कोई कह रहा है गरीबों को दान कर दो, कोई कह रहा है कि पेड़ लगा दो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है वो कर दो। नहीं, दान मतलब वो आपके हाथों में दुर्गा के फॉर्म में है। यदि वो दुर्गा के फॉर्म में है तो उसको भगवान को संरक्षण देके भगवान के चरणों में उसको हमें समर्पित करना होता है। और उसको लक्ष्मी के फॉर्म में, इसीलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं LLP, लक्ष्मी लिबरेशन प्रोग्राम, लक्ष्मी को लिबरेट करो। क्यों? क्योंकि वो दुर्गा के फॉर्म में किसी के भी हाथ में होगी तो वो उसको परेशान ही करके जाएगी। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे और किसी को भी दान दे रहा है तो उसको तमोगुणी दान बोलते हैं। यदि आपने एक ड्रंकर्ड को दान दे दिया, यदि आपने एक फुटपाथ पे बैठे किसी व्यक्ति को दान दे दिया और वो उसका दारू पी रहा है, गलत कामों में जा रहा है, इलिसिट अफेयर कर रहा है, चरस गांजा पी रहा है, तो उसका रिएक्शन आपको आएगा। आप कह नहीं सकते कि मनुष्य जीवन में मुझे तो कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करो, मैंने तो अपने मन को शुद्ध रखते हुए दान दिया। नहीं, यदि भगवत गीता की आप सुनते हो, भगवत गीता की वैल्यू मानते हो, भगवत गीता को समझते हो, उसका उसका लालन, उसको पालन करना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने एक कंपनी खोली, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हमने तो कंपनी खोल दिया, इनकम टैक्स जाने इनकम टैक्स वाला, टोल टैक्स जाने टोल टैक्स वाला, सारे टैक्स वो अपने आप देख लो, हमने तो कंपनी खोल ली। नहीं, मस्तिष्क जीवन, आपको ह्यूमन मस्तिष्क मिल गया तो आपको सब कुछ जानना है। ऐसी मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ पैशन में भी दान होता है। मोड ऑफ पैशन का दान है कि आपने अपने नाम वास्ते किसी को दान किया, दिखाने के लिए किसी को नाम दान दिया। अपना नाम होना चाहिए, लोगों के ऊपर अधिकार होना चाहिए, लोगों पे आप वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं, अग्रेसिव हैं अपने नाम के लिए, तो वो दान तमोगुणी रजोगुणी दान है। और कहते हैं जो सतोगुणी दान है, वो कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए आपका दान। इसीलिए क्वालिफाइड ब्राह्मण को वो दान दिया जाता है। क्यों क्वालिफाइड? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसको केवल और केवल और केवल भगवान के मंदिर के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रसादम के लिए उसको सैंक्टिफाइड करेगा और फिर उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। अल्टीमेटली वो जा तो रहा है समाज के लिए ही, लेकिन सैंक्टिफाइड फॉर्म में जा रहा है। इसीलिए क्वालिफाइड ब्राह्मण के लिए दान को ही एक्चुअल में दान दिया गया है। ऐसे ही दमस, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है। सेल्फ कंट्रोल एक ग्रस्त जीवन में, वैसे तो सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए भी आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए सेल्फ कंट्रोल का आवश्यक है। उसका क्या सेल्फ कंट्रोल? कि केवल और केवल अपने मजा मस्ती के लिए उसको सेक्स लाइफ में एंटर नहीं करना है।
बच्चा उत्पन्न करने के लिए उसको सेक्स लाइफ में जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक कंट्रोल है कि मुझे सेक्स एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा, उसमें एकदम ही आसक्ति नहीं चले जाए। इसके अलावा हमें समझना चाहिए ये जो गृहस्थ लाइफ है, ये भी हमें भगवान ने इसीलिए दिया है ताकि मैं और मेरे डिपेंडेंट्स जो भी हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको मैं भगवान के मार्ग पे लेके जाऊं। अच्छा, यज्ञ, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस यज्ञ करने में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। जो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यास, इनके पास तो पैसे की कोई सोर्स ही नहीं होता। तो इसलिए ये केवल और केवल गृहस्थ के लिए ही ये, क्यों? ताकि उनके अंदर एक डिटैचमेंट पैदा हो। वो, उनको यज्ञ का सबसे सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव जो यज्ञ है, वो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हर घर में एटलीस्ट वंस इन अ मंथ घर में आपका हरि नाम संकीर्तन होना ही चाहिए। ये यज्ञ है। और उसमें आप फिर चैरिटी कीजिए कि आपका यज्ञ हुआ, यज्ञ से आपका चैरिटी हो गया, घर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, तन शुद्ध हो गया। आपने अपने आप के 2 घंटे भी उसमें इन्वेस्ट किए, डिवोटी से मिलना हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, और कोई आपका आडंबर नहीं किया, कोई दिखावेबाजी की आवश्यकता नहीं है। सिंपली भगवान के नाम का कीर्तन करो, जोर से गाओ और खूब तेज ताली बजाओ, और सब मग्न होके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए खूब तेज यज्ञ संकीर्तन करना चाहिए। स्वाध्याय, तप और आर्जवम, एक जितने भी जो भी सोशल ऑर्डर है, इन सबको स्वाध्याय में जाना चाहिए। जितना हम, इवन ब्रह्मचारी के लिए ये स्वाध्याय बोला जाता है। यदि कोई ब्रह्मचारी है तो उसको स्वाध्याय के अंदर जाना चाहिए, उसको तपस्या। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए उसके लाइफ में। बहुत ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा बोलना, कुछ अपना काम निकालने के लिए कुछ बोल देना, उसके बाद में फिर उसको सही करना नहीं। इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि जितना माइंड सिंपल होगा, जितना आप भगवान के नाम का जप कर सकते हो। इस यही तपस्या है, भगवान के नाम का जप करना। सुबह मॉर्निंग में आप खड़े हुए भगवान के नाम का बड़े आराम से आप जप कर पा रहे हैं, वही सबसे गहरी और सबसे इंपॉर्टेंट तपस्या है। हम इतनी सारी तपस्याएं कर रहे हैं इस जीवन में जिसका कोई उपयोग नहीं है, यूजलेस लेबर हो जाती है। लेकिन फिर भी हमको जब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं होते तो हम उन तपस्याओं को करते रहते हैं। चाहे वो बच्चे को पालन पोषण हो, चाहे पति का सेवा हो, पत्नी की सेवा हो, या माता पिता की सेवा हो, या समाज की हो, जानवर की हो, पक्षियों की हो, पशु की हो। बहुत सारी तपस्याएं हम साथ में करते हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान ने बताया है कि जो सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तपस्या है, वो है भगवान के नाम का स्मरण करना, डेली बेसिस पे जप करना। वो यदि कोई कर पाता है तो बाकी सब तपस्याएं भगवान उसको बड़ा ही सिंपली उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वालिटीज हैं। आज हमने कुछ क्वालिटीज को किया, टोटल 26 क्वालिटीज हैं जो दैवीय गुण रखते हैं। तो अभिजातस्य, हमें बच्चा पैदा करने, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं जानवरों की तरह हमें बच्चों को नहीं, हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हुए अपने घर में एक ऐसा बच्चा जो दैवीय गुण रखे वो आना चाहिए। अभय, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिता, ये तीनों सन्यासी के लिए हैं। दानम दमस यज्ञ, ये एक गृहस्थ के लिए है। स्वाध्याय तप आर्जवम, ये ब्रह्मचारी के लिए है। इवन गृहस्थ और सन्यासी के लिए भी है। तो इस तरह से ये एक श्लोक है 16.01। आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। यस, एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अच्छा प्रभु जी। चलो सभी लोग क्लोज करते हैं, आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। सो हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा तेज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।